गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के 7th स्टैंडर्ड के विद्या शक्ति के इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ हमारे 7th स्टैंडर्ड के छात्र जुड़े हुए हैं। यस बच्चे। तो हर एक क्लास हम कैसे शुरू करते हैं? हर एक क्लास को हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। तो आज का विचार देखें क्या है। यस। तो हमारे साथ कई सारे स्कूल जुड़े हुए हैं। यस। चलिए अभी गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस, खड़गपुर के बच्चों को, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यस, इतने सारे यूपीएस अजगरा के बच्चे, कनकपुर के बच्चे, सिंहपुर के बच्चे, युवराज हरा के बच्चे, यस सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। रामनगर के बच्चों को भी गुड आफ्टरनून। यस, पिंडरा के बच्चों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। यस, हमारे लाइव में बच्चे जुड़े थे और यहाँ पे हमारे साथ जूम में भी बच्चे जुड़े हैं। कौन से स्कूल से हैं बच्चे आप? आपकी आवाज आ रही है? आप स्कूल से बात कर रहे हैं? किस स्कूल से बात कर रहे हैं? Yes. आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का ये सोच है, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड। एवरीवन का मतलब क्या मतलब है बच्चों? एवरीवन का ये मतलब है सब लोग ये चाहते हैं कि दुनिया को बदले। यस, सब लोग चाहते हैं कि दुनिया में कोई सरल चीजें हो, कोई बदलाव हो। हम चाहते हैं ना। यस। बट नो वन, यानी कि कोई भी ऐसे नहीं सोचता। बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। ये कौन कहता है? लियो टॉल्स्टॉय कह के एक मशहूर आदमी कह रहे हैं। यस। यस, दुर्गा कुंड के बच्चे, वोर कला के बच्चे, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बदलाव जो है हमसे शुरू होनी चाहिए। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, क्योंकि दुनिया किससे बनी है? हम लोगों से बनी है ना। तो प्रति एक इंसान अच्छे तरह से अपने आप में एक बदलाव ले आए तो क्या होगा? दुनिया अच्छी बदलेगी। यानी कि हम बात करते हैं कि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, कचरे को यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट लिटर द ग्राउंड। हम बात करते हैं प्लास्टिक का वेस्ट हमें बराबर क्या करना चाहिए? फेंकना चाहिए, यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए, उसे समेट के रखना चाहिए ताकि उसको रिसाइकल, रिपर्पस या रीयूज कर सके। यस। तो हम ये चर्चा तो बहुत सालों से चल रहा है कि प्लास्टिक का वेस्ट हो या सैनिटरी नैपकिन हो या ऐसी चीजें हो, उसे कैसे हम डिस्पोज करें। यस। परंतु वो हम क्या आप हर एक व्यक्ति, हमारे छात्र जो है, क्या आप लोग सही से उसका डिस्पोज करते हैं, उसे सही जगह पे डालते हैं? सोचिए, अगर आप सही पे जगह पे डालना शुरू करेंगे, खुद ही खुद बदलाव आएगी। यस। तो इसी के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था बच्चों? हमने एडजेक्टिव्स के बारे में देखा था। क्या देखा था? एडजेक्टिव्स के बारे में। तो वही एडजेक्टिव्स के बारे में हमने बताया था कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में हमने देखा। किसके बारे में? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में देखा था। यस ना बच्चों, हमने ये देखा था कि एडजेक्टिव ये चीज है जो संज्ञा को या प्रोनाउन को अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है। यानी कि वो संज्ञा कैसे है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है। ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता के बारे में बात किया जा रहा है। तो एडजेक्टिव हमने पिछले क्लास में देखा। मैं वापस रिवीजन कर रही हूँ कि कई सारे बच्चों को क्या होता है ना बच्चों, याद नहीं रहता है। मैं एक बार दोहरा दूंगी तो आप लोग आराम से फॉलो कर पाएंगे। किसी को भी डाउट हो, कोई भी मुझे रिपीट करने को कहना है तो रिपीट बोलिए, नहीं तो आर बोलिए, मैं रिपीट करूंगी। समझ में आ गया तो नेक्स्ट कहिए, क्योंकि हर एक छात्र अलग अलग इसमें गति में समझता है। ये तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। तो आप एडजेक्टिव लिख के एरो डाल के डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखिए और एक सेब बना के उसे, जब आपके पास वक्त हो, लाल रंग डालिए उसमें। तो आपको पता है सेब लाल है, तो एप्पल क्या है? ये बन गया एक नाउन। तो एप्पल नाउन जो है वो कैसा है? वो लाल है। यस। आप एप्पल के लिए कौन कौन से अलग तरीके के एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं उसकी गुणवत्ता के बारे में बताने के लिए? एप्पल मीठा होता है कि खट्टा होता है? बताइए। एप्पल को बताने के लिए, एप्पल कैसा है बताने के लिए आप कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं? यस। आप उसको, उसका रंग के बारे में, रेड कलर। यस।
रेड। फिर आप क्या बता सकते हैं उसके बारे में, उसकी टेस्ट कैसा है, टेस्ट कैसा बता सकते हैं, मीठा होता है, खट्टा होता है, क्या होता है बताइए। एप्पल। यस, साइज के बारे में बोल रहे हैं, साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, आप क्या कहना चाहते हैं। यस, बोरकला के बच्चे बता रहे हैं टेस्ट मीठा होता है तो हम स्वीट कहेंगे। फिर वो उसमें, यस, दुर्गा कुंड के बच्चे कह रहे हैं साइज शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, साइज यानी कि छोटा, आप सोचिए तो छोटा तो मैं स्मॉल, स्मॉल या बिग एप्पल। फिर वो उसमें क्या होता है, रस होता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, जूसी। क्या कह सकते हैं, जूसी एप्पल, बहुत जूस, रस भरा, इसको क्या कहते हैं, रस भरा। हम्म, रस भरा, रसीला, हम कहते हैं ना रसीला सेब। तो जूसी का मतलब है रसीला। ऐसे अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं ना। यस, रस भरा, यस बच्चों। तो एक ही चीज को, एक ही संज्ञा को हम अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम विशेष रूप में बता सकते हैं। जैसे कि कलर के बारे में, टेस्ट, साइज, स्मॉल, रसीला। फिर हम कैसे कह सकते हैं, खराब भी हो सकता है ना कभी कभी, उसका जो स्टेट है वो क्या खराब है, स्पॉइल्ड एप्पल ना, खराब एप्पल। हम्म। यस, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, गुड एप्पल, टेस्टी एप्पल, गुड एप्पल। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, बुरा एप्पल, गंदा एप्पल, बैड एप्पल, आप ऐसे भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। बट ये जो भी मैंने कहा ना बच्चों, रेड, स्वीट, स्मॉल, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। किसके बारे में बात कर रहा है, गुण के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बच्चों। यस बच्चों, आपकी आवाज आ रही है, आप तेज से बोलिए बच्चे, किसके बारे में बात कर रहा है ये। यस, बताइए बच्चे, किसके बारे में बात कर रहा है, गुण के बारे में, क्या बता बच्चों, गुण के बारे में, गुण के बारे में ये बात कर रहा है, एक चीज की गुणवत्ता के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक तरीके का एडजेक्टिव के बारे में मेरे बच्चों ने सीखा। अभी कई प्रकार के एडजेक्टिव है, क्या बच्चे, कई प्रकार के एडजेक्टिव है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, क्वालिटी के बारे में, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में सबको क्लियर है। यस, अजगरा के बच्चे, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय छोलापुर के बच्चे, यस मैम कह रहे हैं चैट बॉक्स में, आप सबको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ में आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहता है, गुण के बारे में बताता है, व्हाट काइंड, किस प्रकार का है। किस प्रकार का, आदमी, पर्सन, व्यक्ति, एनिमल, प्लेस और थिंग, अनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल वन, द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्लू अवे। इसका एग्जाम्पल वन है, ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्लू अवे। यस, मैं इसको और बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से दिखे। यस, तो हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है। यस बच्चे, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए, चलिए बात कीजिए। हेलो। यस यस, राखी नेवाड़ा, आप लोगों की आवाज आ रही है, बच्चों को बात करवाइए। यस जी। हेलो। यस बच्चों, ठीक है बोलिए। यस, तो हम क्या देख रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देख रहे हैं, कि किस प्रकार का, जैसे कि उसके गुण के बारे में, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम तितली के बारे में बात कर रहे हैं, के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, तितली। द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्लू अवे, तो बटरफ्लाई कैसा है, तितली कैसा है, तितली कैसा है, सुंदर, द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लू अवे। ये तेलुगु से संतोष प्रसाद, वेरी गुड। द क्लेवर फॉक्स एस्केप, फॉक्स कैसा है, लोमड़ी कैसा है, चतुर है, क्लेवर, क्या है, क्लेवर। ये सब क्या है, गुण के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, गुण के बारे में बात कर रहे हैं। यस, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये दुर्गा कुंड के बच्चे ने बहुत अच्छे सा, थोड़ा सा स्पेस करने के बाद यस। तो हमें क्या देखना है, साइज, शेप या नेचर के बारे में जब आता है, हम उस एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यस, दनियालपुर के बच्चों का माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, आप क्लास पे ध्यान दीजिए, कोई नहीं। तो अभी आप रिमेम्बर कीजिए, लुक फॉर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ क्वालिटी, कलर, साइज, शेप और नेचर। यस,
तो एक बार प्रयोग तो हो जाता आपकी आवाज तो आ रही है। है। दनियालपुर के बच्चों, आपकी आवाज तो राखी ने बड़ा, आपकी आवाज तो आ रही है। यस। तो बच्चों अभी देखिए, आगे बढ़िए। द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्लू अवे, और एग्जाम्पल 2 है द क्लेवर फॉक्स एस्केप। तो सबको ये बात क्लियर हो चुका है? यस, क्लियर हो चुका है सबको। तो अभी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसके बारे में देखने जा रहे हैं? क्वांटिटी, यानी कि कितने मात्रा में है। यस, क्वांटिटी मतलब कितने मात्रा में, हाउ मच, कितना है। यस। तो अभी ये देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि कितने में है, आपसे पूछा जा रहा है। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज। कितना, यानी कि जो भी चीज है वो कितने में है, कितना है वो चीज। इट इज ऑफन यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। अभी ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है? हमें पता है एडजेक्टिव जो है वो क्या है, संज्ञा को विशेष रूप में बताता है क्या है। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सबको समझ में आ गया कि वो जो संज्ञा है कितने मात्रा में है बता के दे रहा है। अभी अनकाउंटेबल नाउन मतलब, काउंट मतलब आप बता सकते हैं, 1 2 3 4 5, काउंट कर सकते हैं ना। अनकाउंटेबल नाउन मतलब, अभी ये दनियालपुर आपका माइक खुला है, आप बात कीजिए। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये है, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अनगिनत। क्या होता है बच्चों? अनगिनत। सबको क्लियर है? यस, मरोई पिंटरा के बच्चे, लतिया के बच्चे, यस सबको क्लियर है? यस, यस मैम कह रहे हैं। तो क्वांटिटी का मतलब जो अनगिनत संज्ञाएं है, जैसे कि पानी, पानी को क्या आप अलग करके गिन सकते हैं? क्या आप रेत, मिट्टी को गिन सकते हैं कितनी रेत है, आप बता सकते हैं? खाने के चावल का दाना अलग करके आप गिन सकते हैं कितना दाना है? क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस और नो? नहीं कर सकते ना, उसको गिन नहीं सकते, अलग करके गिन नहीं सकते। परंतु अगर आपके पास मैंने एक कटोरी दे दी, हाँ, तो अगर मैंने आपके पास एक गिलास दे दिया, यस, तो अगर आपको एक कोई बर्तन दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कितने मात्रा में है आप माप सकते हो। यस, जैसे कि दूध का 1 लीटर कहते हैं या 1 गिलास दूध कहते हैं। यस। और आप दही को 1 कटोरी दही कहते हैं। यस। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो संज्ञा हम अलग करके गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उनका किस मात्रा में है बता के देता है। यस। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है, वी हैव इनफ फूड। यस। और देर इज लिटिल वाटर लेफ्ट, थोड़ा पानी बचा हुआ है। यस। तो ये जैसे कि शब्द जैसे कि इनफ और लिटिल, ये जो 2 शब्द है वो क्या कहते हैं? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी प्रकार के, यस, यस, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं बच्चे, दुर्गापुर के बच्चे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यस, आपने क्वालिटी लिखा है चैट बॉक्स में, वो क्वांटिटी है। यस, क्वांटिटी है। यस। तो आप देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच of something there is. It is often used with uncountable noun. तो मेरे बच्चों को याद आ चुका है। यस, जैसे कि कितना है, इनफ है, काफी है, लिटिल है, कम है, मच यानी कि बहुत ज्यादा है, या सम है। एग्जाम्पल, वी हैव इनफ फूड, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट। ये सबको क्लियर हो गया? यस। तो और एक प्रकार का एडजेक्टिव है, यस, और एक प्रकार का, यस मैम, दुर्गा आप उनके बच्चे कह रहे हैं, यस मैम। तो और एक प्रकार का यही जो हमें मात्रा बताती है कि कितने मात्रा में है, पर इसे हम गिन सकते हैं। गिनते वक्त क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6, हम कहा गिनते हैं ना। यस। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे जब गिनते हैं, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, क्योंकि उसको एक संख्या दिया गया है। यस, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि विच ऑर्डर, यानी कि कितना है, हाउ मेनी कितने हैं, और विच ऑर्डर यानी कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। यानी कि 10 लोग, कितने मात्रा में 10 लोग एक खेल खेल रहे हैं, वो लोग रनिंग रेस खेल रहे हैं, दौड़ का एक खेल लगा रहे हैं, रेस है। यस। तो उस प्रतियोगिता में क्या कर रहे हैं, 10 लोग कॉम्पिट कर रहे हैं। उसके बाद 3 लोगों को ये प्राइस मिलता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो ऑर्डर आता है ना, फॉर एग्जाम्पल पहला राम आया, फिर आया श्याम, यस, फिर आया अब्दुल, तो
तो पहला राम, फिर श्याम, फिर अब्दुल। यस। तो ये जो पोजीशन है, कितना ऑर्डर के बारे में बात किया जा रहा है ना, राम, श्याम और अब्दुल। तो आपको पता है फर्स्ट पोजीशन में राम है, तो वहां पे फर्स्ट बन जाता है, फर्स्ट पोजीशन बन जाता है एडजेक्टिव। सेकंड पोजीशन में श्याम है, तो कितने पोजीशन में है? सेकंड पोजीशन, तो सेकंड वहां पर बन जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड पोजीशन में है अब्दुल, तो थर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जब हम किसी का पोजीशन, किस पोजीशन में है, यानी कि पोजीशन या ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या चीजें कितनी है, जब हम बताते हैं चीजें कितनी है, यानी कि कितने नंबर में है, हाउ मेनी है, यानी कि एक है, दो है, तीन है, यानी कि वन है, टू है कि थ्री है, ये सब बन जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यस। दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर के बीच में मेरे बच्चे कंफ्यूज ना होइएगा। यस। आप लोग बहुत सरल तरीके से समझ गए। यस। राम, श्याम और अब्दुल का कौन से पोजीशन में कौन आया, आप लोगों को समझ में आ गया? ये सारे बच्चों को क्लियर है? यस। मैं यूट्यूब में भी देख रही हूँ, हमारे साथ इतने सारे स्कूल जुड़े हैं। यस मैम कह रहे हैं बच्चे, हमारे चैट बॉक्स में भी सारे बच्चे यस मैम कह रहे हैं। बहुत खूब। तो मेरे बच्चों, आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि जो गुण के बारे में बात किया, वो समझ लिया। यस। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर, दो तरीके के एडजेक्टिव आपने देखा। नंबर यानी कि आप उन्हें गिन सकते हैं, क्वांटिटी मतलब आप उसे अलग करके गिन नहीं सकते हैं। अनगिनत नाउन्स को हम क्वांटिटी के साथ प्रयोग करते हैं। यस। तो अभी सबको क्लियर है? यस। तो अभी आप लोगों को क्लियर है, तो आप लोगों को एक खेल खेला जाए। यस। चलिए। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने हिंदी में पेश कर रही हूँ। मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेरे घर में 4 कमरे हैं। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे 4 या कमरा कौन सा है एडजेक्टिव ऑफ? यस बताइए। 4, दुर्गा कुंड के बच्चे कह रहे हैं 4, क्योंकि 4 क्या कर रहा है, कितने मात्रा में है, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाया। ठीक है। तो हम, मेरे घर में 4 कमरे हैं, कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। यस। तो 4 बन गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यस। तो आंसर सबमिट करती हूँ, बहुत सही। अगला आपके पास पेश कर रही हूँ। अब 4 केले बचे हैं। अब 4 केले बचे हैं, कितने केले बचे हैं? 4। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यस। यस, वेरी गुड। अभी मैंने इसको हिंदी में भी आपको समझा दिया। यस। तो अभी आप लोगों के सामने एक सिमुलेशन एंड क्लास कौन है, आपको कैसा लगा, सिमुलेशन कैसा लगा, और क्लास कैसे दिलचस्प था कि नहीं, आप बताइए। यस। यस। तो अभी आप लोग बताइए। तो आप लोगों के सामने अलग ये रखा जा रहा है। यस। तो अभी पेश किया जा रहा है आपको, आपको सेग्रीगेट करना है। यस। ऊपर बार के बच्चे कह रहे हैं वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा क्लास है, थैंक यू बच्चों। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नॉट क्वांटिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं है। यस। सारे बच्चों, यस। यस, वेरी गुड। तो आप लोग बताइए क्या, कौन क्या है? यस। मैं पहले पढ़ती हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि नहीं आपको बताना है। यस। यस, दुर्गा कुंड के बच्चे यस मैम कह रहे हैं। यस। तो आप बताइए, लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि क्वांटिटी का नहीं है? यानी कि आप सेंटेंस भी बना के बता सकते हैं मुझे बच्चे। यस। सेंटेंस भी बना के बता सकते हैं। लिटिल जो है, लिटिल जो है क्या है? नॉट क्वांटिटी, नॉट क्यों बता रहे हैं, क्यों? थोड़ा पानी बचा है, देयर इज लिटिल वाटर। क्या कहते हैं? लिटिल वाटर। तो ये बोरकला के बच्चे इतने अच्छी तरह ध्यान से सुन रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आप इतने अच्छी तरह से तो क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत खुश। आप बताइए, लिटिल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्या है बच्चे? लिटिल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्यों है? यस, वेरी गुड। तो लिटिल जो है बच्चे, आप लोगों को पता है, आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। तो मैं आपको सेंटेंस भी बना के यहाँ पे दिखाती हूँ, आई हैव लिटिल वाटर।
कितना, मेरे पास थोड़ा पानी है, आई हैव लिटिल वाटर। तो ये क्या बन गया, आई हैव लिटिल वाटर क्या बन, लिटिल यहाँ पे कितने मात्रा में पानी है, थोड़े मात्रा में पानी है। यस। तो आप लोग बताइए, दनियालपुर के बच्चों का माइक तो खुला है बच्चे। यस। आपका माइक खुला था, आपका आपकी तरफ से बहुत ये आ रहा था, डिस्टरबेंस आ रहा था। यस। यस। तो दनियालपुर के बच्चों का माइक गणेश सर आप खोल दीजिए। अभी देखिए, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, लिटिल यहाँ पे क्या बता रहा है, लिटिल हमें पानी कितना है बता रहा है। तो ये बन गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही बना, क्योंकि आंसर एक चैट बॉक्स में गलत आया, इसलिए मैं वापस इसको धीरे से दोहरा रही हूँ। लिटिल क्या करता है, कितने मात्रा में पानी है बताता है। तो ये क्या करता है, कितने मात्रा में, हाउ मच बता रहा है। इसलिए हमारा लिटिल क्या बन गया, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गया। यस। अभी दुर्गा कुंड के बच्चे कह रहे हैं रेड है क्वालिटी। यस। रेड है क्वालिटी, तो उसका मतलब हमारा क्या है, कौन से बॉक्स में आएगा, नॉट क्वांटिटी बॉक्स में आएगा। क्योंकि लाल क्या बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है, कितने मात्रा में है बता नहीं रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाता है, यानी कि नॉट क्वांटिटी। यस। वेरी गुड। तो जैसे हमने देखा, रेड इज नॉट क्वांटिटी। और एग्जाम्पल एक सेंटेंस बनाइए, ये दुर्गा को दनियालपुर के बच्चे चैट बॉक्स में एक सेंटेंस बनाइए। आपका माइक खुला नहीं है, परंतु आप चैट बॉक्स में एक सेंटेंस बताइए। यस। रेड के साथ एक सेंटेंस बनाइए। यस, बताइए बच्चे, एक सेंटेंस बनाइए रेड के साथ। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल पेन है। आई हैव अ रेड पेन, तो पेन कौन से रंग का है, रेड कलर का है। यस। तो रेड यहाँ पे नॉट क्वांटिटी बना। यस। आई हैव अ कार, व्हाट, रेड कार, आप क्या कहेंगे, यस दुर्गा कौन से, आई हैव अ रेड कार कहेंगे। यस। अभी सम बोलिए, क्या है सम, क्या है, गिव मी सम शुगर, गिव मी सम शुगर। तो गिव मी सम शुगर मैंने थोड़ा ये दे दो, चीनी दे दो, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गया। सम क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर आप बताइए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, सुंदर। सुंदर क्या होता है, गुण के बारे में कहता है कि कितने मात्रा में है कहता है, बताइए बच्चों। यस। सुंदर जो है गुण के बारे में बात करता है, गुण के बारे में बात करता है। यस, बोरकला के बच्चे। और जैसे दुर्गा को उनके बच्चे ने कहा है नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। वेरी गुड। अभी सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी कि कोमल। हम्म, अभी एक चीज कोमल है, वह गुण के बारे में बात कर रहा है कि कितने मात्रा में है बात कर रहा है। यस। जैसे दुर्गा कुंड के बच्चे ने कहा सॉफ्ट जो है, इट इज नॉट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी के बारे में नहीं बात कर रहा है। यस। अभी देखिए कोल्ड, कोल्ड यानी कि ठंडा। अभी ठंडा क्या है, ठंडा जो चीज है, नॉट क्वांटिटी। वेरी, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। यस। और अभी देखिए आप लोगों के सामने, यस, मच क्या बन जाता है, मच, आई हैव सो मच। यस। यस, क्वांटिटी बन गया है। यस। आई हैव सो मच राइस, मेरे पास बहुत सारा राइस है। तो क्या बन गया, मच बन गया क्वांटिटी, कितनी मात्रा में। गिव मी मोर फूड, मुझे और खाना दो, गिव मी मोर फूड। मोर यानी कि थोड़ा मात्रा के बारे में बता रहा है, बट कितनी मात्रा सही से नहीं बता रहा है, तो आप गिन नहीं सकते, इसलिए आप मोर का प्रयोग करेंगे। इनफ, वी हैव इनफ फूड, हमारे पास काफी खाना है। ओके। तो इनफ भी क्वांटिटी हो गई। बिग क्या हो गया, बड़ा, एक चीज बड़ा है, तो वो क्या बन गया, नॉट क्वांटिटी। क्यों नहीं, क्योंकि वो गुण के बारे में बता रहा है एक चीज के, दिस इज अ बिग एलिफेंट, ये एक बड़ा हाथी है। हम्म? तो आप लोगों को क्लियर है। यस। क्या मेरे सारे बच्चों को वेरी क्लियर है। यस। तो अभी आप लोगों, यस मैम कह रहे हैं, तो अभी आपको इन्हीं शब्द का प्रयोग करते हुए, यस, हम इन्हीं शब्द का प्रयोग करते हुए सेंटेंसेस बनाए। तो मेरे बच्चे आज सेंटेंस बनाएंगे, मैं आप लोगों को शब्द देती हूँ जो हमारा नॉट क्वांटिटी है ना बच्चों, बिग, रेड, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट। बिग, यस बच्चों, बिग, रेड, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट,
कोल्ड। इन शब्दों के साथ मेरे बच्चों को क्या करना है, सेंटेंस बनाना। यस सर, कैन यू अनम्यूट धनियालपुर स्कूल। यस। तो बच्चे बताएंगे, ये राखी नेवाड़ा के बच्चों, पिंडरा के बच्चों, डोमेल के बच्चों, ये सारे बच्चों बिग के साथ एक सेंटेंस बनाएंगे। पहला आप लोग एक सेंटेंस बनाना है बिग के साथ। यस, आपकी आवाज आ रही है बच्चे, आप माइक हो खोल। गया मैम। यस, आप लोग यस बोलिए मैम, आपकी आवाज आ रही है। आई हैव अ यस डैड। मैम, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। आई हैव अ, मेरे जो भी सेंटेंस बनाएंगे आप आई हैव अ फिर एंड यूज करेंगे। बताइए, आई हैव अ, दैट इज अ बिग ट्री कह रहे हैं, कुतुबपुर के बच्चे कह रहे हैं दैट इज अ बिग ट्री। ओके, दैट इज अ बिग, आई हैव अ बिग ट्री कह रहे हैं There. हमारे बोरकला के बच्चे। यस बच्चे, दयालपुर के बच्चे, दनियालपुर के बच्चे, आपकी आवाज आ रहे हैं, तो आप बात कीजिए। आई हैव अ बिग, बिग के साथ आई हैव यानी कि मेरे पास, आई हैव अ बिग ट्री। यस, अभी बताइए, रेड के साथ बताना है आपको अभी। आई हैव, मैम, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आएगा? हाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, रेड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। आप कभी एडजेक्टिव को छोड़ दीजिए, साइड में रख लीजिए। अभी शब्दों के सॉफ्ट कोल्ड, इन शब्दों के साथ आप लोगों को क्या बनाना है, वाक्य सेंटेंस बनाना है। यस, आई हैव, यस आई हैव अ यस मैम, रेड, समझ में आया। आपके कपड़े को क्या कहते हैं, क्लोथ, कपड़े में क्लोथ। क्लॉथ, आई हैव अ रेड क्लॉथ। यस, यस मैम। रेड क्लॉथ। आपको टॉप भी कह सकते हैं, आई हैव अ रेड टॉप, क्लॉथ। टॉप भी कह सकते हैं। आई हैव अ रेड दुपट्टा कह सकते हैं, आई हैव अ रेड दुपट्टा। अभी आपको कोई और कलर्स पता है। यस, आई हैव अ, आई हैव आई ग्रीन, हैव अ ग्रीन, ग्रीन, आई हैव ग्रीन, अ ग्रीन, ग्रीन, कोई भी चीज, कोई भी नाउन बताइए, कोई भी संज्ञा बताइए। आई हैव अ ग्रीन, आई हैव अ एप्पल। ग्रीन एप्पल, आई हैव अ ग्रीन एप्पल। वेरी गुड, आई हैव अ ग्रीन एप्पल। सही बात, हरा रंग का भी होता है। यस, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरह से कहा बच्चे। तो अभी आपने रेड के साथ भी यस मैम। सेंटेंस बना लिया। यस, यस अब मैम। ब्यूटीफुल के साथ, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, क्या होता है ब्यूटीफुल का मतलब, सुंदर। क्या आप ब्यूटीफुल सुंदर। के साथ सेंटेंस बना सकते हैं, देखें। यस मैम। कुछ भी, आप आई कोई भी हैव सेंटेंस, अ आई हैव ब्यूटीफुल कहने की फ्लावर। जरूरत नहीं है, आप ब्यूटीफुल के साथ आई हैव बताइए। आई हैव ब्यूटीफुल फ्लावर। I have a beautiful flower. Very good. बहुत खूब, मेरे पास एक सुंदर सुंदर, आई हैव वेरी गुड। आई हैव अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। I have a beautiful butterfly. Yes, बहुत खूब। और बताइए, आई हैव अ ब्यूटीफुल का प्रयोग करते और एक सेंटेंस बता सकते हैं क्या आप बच्चे। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। आई हैव अ ब्यूटीफुल बैग। ओके, कुतुबपुर से डॉक्टर बरखा मैम इज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू बच्चों। और दुर्गा कुंड के बच्चे कह रहे हैं दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया। तो हमने ब्यूटीफुल का शब्द का प्रयोग करना सीखा। यस, आई हैव अ दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, आई हैव अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, फुल आई हैव ट्री। अ बैग। यस, तो मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुल का किया। और एक सेंटेंस आया है, आई हैव अ ब्यूटिफुल कैट। आई हैव का मतलब है मेरे पास ये है, क्या है आप कह सकते हैं। आई हैव मीन्स मेरे पास वो चीज है। यस यस, मैम। तो अभी आप लोग मुझे
सॉफ्ट के साथ एक सेंटेंस बना के दी। क्या बने? सॉफ्ट के साथ एक सेंटेंस बना के। सॉफ्ट यानी कि कोमल, कोमल त्वचा कहते हैं ना, कोमल। तो कोमल के साथ आप एक शब्द बनाइए। आई सॉफ्ट वॉइस, मेरी आवाज बहुत कोमल है, कोमल आवाज है। आई हैव अ सॉफ्ट वॉइस। आई हैव अ I have a soft curd. सॉफ्ट, Curd. सॉफ्ट मुझे Curd. आवाज नहीं रही। Your clothes. I have a soft सॉफ्ट, clothes. सॉफ्ट क्लॉथ, ओके। आई हैव अ सॉफ्ट पिलो, यस। तो हमने क्या I सीखा? इन शब्दों से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और शब्दों से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा इंग्लिश का क्लास का समय समाप्त हुआ। आपके विज्ञान के क्लास का समय शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करेंगे बच्चे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।